हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कल बताया था कि आज हम एडमिशन और पार्टनरशिप चालू करेंगे साझेदार का प्रवेश। मैंने लाइव क्लास के माध्यम से आपको एडमिशन के कॉजेज बताए। मैंने लाइव क्लास के माध्यम से आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में बताया। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बगैर एडमिशन पार्टनरशिप में ऑलवेज आपको प्रॉब्लम आएगी। और अधिकतर लोग कहते हैं कि टफ पार्टनरशिप है। टफ नहीं है, ईजी है। इसके अंदर मेन होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का उपचार। मैं आपको बता दूं कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, गुडविल का जो उपचार होता है, वह 5 तरीके से किया जाता है। अगर आप ये 5 पैटर्न, 5 सिस्टम गुडविल के याद रख सकते हैं, आप यकीन मानिए एडमिशन का कोई भी सम आप इजीली कर सकते हैं। तो गुडविल 5 कंडीशनों पर चलती है। मैं आपको बता दूं, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, यानी न्यू पार्टनर एंटर इन द फर्म, और ब्रॉड गुडविल इन कैश। दूसरा, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, ओल्ड पार्टनर द्वारा गुडविल को विथड्रॉन कर लेना। तीसरा, पार्टनर का आना लेकिन गुडविल का नहीं लाना, अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, किसी भी ख्याति राशि को नगद नहीं ला रहा है, उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। और चौथा होता है गुडविल पार्ट्सली लाना, अंशतः लाना और अंशतः नहीं लाना। और 5वां होता है गुडविल अपीयर इन द बुक। इस तरह से 5 ट्रीटमेंट होते हैं। मैं आज आपको एक एक ट्रीटमेंट बोर्ड पर समझाता हूँ। आप एक एक कंडीशन को ध्यान से समझते जाइए और नोट करते जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर brought goodwill in cash, यानी हिंदी में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाना, यानी नया साझेदार आ रहा है और अपने साथ में गुडविल नगद ला रहा है। जब नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल अपने साथ में नगद ला रहा है, तो रिमेंबर रखिएगा 2 जनरल की एंट्री बनती है। मैं आपको बता देता हूं। पहली एंट्री बनती है इसमें कैश, या बैंक भी लिख सकते हैं आप, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये मैं रनिंग में लिख रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसे फॉर्मेट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और इसकी नरेशन लिख सकते हैं, बी न्यू पार्टनर ब्रॉड गुडविल इन कैश, यानी नए पार्टनर के आने पर, गुडविल नगद लाने पर यह फर्स्ट एंट्री आपकी बनकर तैयार होती है। और इसी की एक एंट्री और बनती है, सेकंड 2 एंट्रियां बनती हैं इसके अंदर। दूसरी एंट्री इस गुडविल को, जो नया पार्टनर आता है गुडविल को नगद लाता है, उस गुडविल को हम पुराने पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। तो दूसरी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। यहां पर एक शब्द आता है, कई लोग यहां पर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखते हैं, कई यहां पर ओल्ड पार्टनर लिखते हैं। दोनों ही एक ही बात है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी वे होते हैं जो फर्म के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शब्द थोड़ा सा आसान रहता है। आप सैक्रिफाइस लिखोगे तब भी आपको पुरानों के ही नाम लिखने, ए और बी 2 हैं तो ए और बी, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल distributed
या अपनी भाषा में जैसा आपको समझ में आता है आप अपनी भाषा में भी नरेशन बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो आप देखिए, आपको मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना। जब पार्टनर आता है गुडविल लेकर के आता है, इन केस नगद में दो जनरल एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूटेड करने की होती है। बंटवारा ओल्ड पार्टनरों को होता है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिख सकते हैं, या टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो पुराने हैं वो उनका नाम आएगा। ये थी आपकी कंडीशन नंबर 1, आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक कंडीशन नंबर 2 आती है कि पार्टनर का आना गुडविल का लाना, यानी नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, बट ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी साझेदार आ रहा है, गुडविल ला रहा है नगद, और पुराने साझेदार उस गुडविल को विथड्रॉन कर लेते हैं। यह लिखा होगा नॉट रिमेन इन द बिजनेस, व्यापार में नहीं रहेगी। तो वो होती है कंडीशन नंबर 2। मैं देखिए यहीं पर आपको चेंज कर रहा हूं, इसी कंडीशन को हटाकर इसको नंबर 2 कर रहा हूं। और सिचुएशन व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश, और यहां पर मैं आगे बढ़ा देता हूं, बट नॉट रिमेन इन बिजनेस। समझ लीजिएगा शब्दों को भी, किंतु ख्याति फर्म में नहीं रखना, यानी यहां पर कंडीशन मैंने बदल दी। पहली कंडीशन में पार्टनर आ रहा था, गुडविल ला रहा था। दूसरी कंडीशन में पार्टनर आ रहा है, शब्द पे ध्यान दीजिए, पार्टनर आ रहा है, गुडविल भी ला रहा है, लेकिन गुडविल को बिजनेस में, व्यापार में नहीं रखा जाएगा। नॉट रिमेन इन द फर्म, जब व्यापार में गुडविल नहीं रहेगी, व्यवसाय में गुडविल नहीं रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल विथड्रॉन हो जाती है। तो यहाँ दो बातें हुई, पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है। ध्यान दीजिए, पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, तो ये दो एंट्री तो वही रहेंगी, क्योंकि आएगा गुडविल लाएगा, तो गुडविल लाने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। लेकिन विथड्रॉन लग गया तो यहाँ पर एक कंडीशन और बढ़ जाएगी, ख्याति को निकालने की। और निकालेगा कौन? पुराने पार्टनर निकालते हैं, नए को अधिकार नहीं होता। तो जब पुराने निकालेंगे तो पुरानों को हम ओल्ड कह सकते हैं या सैक्रिफाइसिंग कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एंट्री में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट। यानी पार्टनर आए, गुडविल को जब विथड्रॉन कर रहा है तो एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर, पुराने पाने वाले हो गए। अब आप जानते हैं जनरल एंट्री का नियम, पाने वाले को डेबिट किया जाता है हमेशा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे और भी है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद में वो विथड्रॉन कर लेंगे। नरेशन लिखेंगे भी ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन गुडविल, या अपनी लैंग्वेज भी आप बना सकते हैं, इसमें 19-20 चेंज होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको दो कंडीशन बता दी, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, यानी कि दो एंट्री, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, ओल्ड पार्टनर द्वारा गुडविल को विथड्रॉन कर लेना, यानी कि 3 एंट्री। वर्ड्स पकड़ जाइए, पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, दो तो वही है, और विथड्रॉन हो गई तो एक कंडीशन और बढ़ गई। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 पर, पार्टनर का आना बट गुडविल का ना लाना। साझेदार आ रहा है लेकिन अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, किसी भी प्रकार की ख्याति की रकम वह लाने में असमर्थ है, यानी यहाँ वैल्यूएशन हो रहा है, तब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएगी। तो मैं आपको तीसरी कंडीशन बताता हूं, इसकी दो कंडीशन मैं हटा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। बुक है आपके पास, आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य, अगर मैं चाहता तो आपसे कह देता कि बुक के पेज नंबर जो भी दिया है उसको देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, नोट करने से कुछ नहीं होता है, पर उसको आपको रटना पड़ेगा। मैं यहाँ रटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझने की बात कर रहा हूं। तो कंडीशन नंबर 3, न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल।
यानी हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नए साझेदार द्वारा ख्याति न लाना। देखिए मैं बुक की लैंग्वेज कम लेकर के चलता हूं, मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यानी पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है तो 2 एंट्री, पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, ओल्ड विड्रॉन कर रहे हैं 3 एंट्री, पार्टनर आ रहा है बट गुडविल नहीं ला रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इसका वैल्यूएशन होगा, वैल्यूड होगा। ऐसी सिचुएशन में एक जनरल एंट्री बनती है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है। एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिख सकते हैं, या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी साझेदार आया, गुडविल नहीं लाया, अनेबल है, असमर्थ है गुडविल लाने में, और जब पार्टनर आ रहा है गुडविल लाने में असमर्थ है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी गुडविल का मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन होता है। फर्म की गुडविल दी हुई होती है, उसमें से मूल्यांकन करते हैं तो एंट्री बनती है न्यू टू ओल्ड। ये कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन एग्जाम के लिए हमेशा अच्छी मानी गई है। फर्स्ट आती है हम पेपर सॉल्व कर देते हैं, थर्ड आती है वैल्यूएशन होता है, और थोड़ा सा डाउट आता है जब न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको डीपली समझाऊंगा। अब यहाँ इसकी नरेशन आप बना सकते हैं आप चाहें तो, और यदि अगर आप अपने मन से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर आप लिख सकते हैं न्यू पार्टनर एंटर्ड इन द फर्म बट अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ये आप लिख सकते हैं साझेदार आया और गुडविल को जो है वैल्यूड किया जा रहा है। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अब मैं आता हूं कंडीशन नंबर 3 के बाद कंडीशन नंबर 4। चौथी कंडीशन दिमाग लगाने वाली कंडीशन है और समझने वाली कंडीशन है। अब इसको हटा देते हैं और कंडीशन नंबर 4 में हम आते हैं। समझिए कंडीशन नंबर 4, पार्टनर आ रहा है, पार्ट्सली गुडविल ला रहा है और पार्ट्सली गुडविल नहीं ला रहा है, यानी अंशतः ख्याति ला रहा है और अंशतः नहीं ला रहा है। जैसे मैंने ABC 3 पार्टनर है, डी को पार्टनर बनाया, हमने उससे कहा भाई 10,000 की गुडविल आप दीजिए, वो कह रहा है मैं तो अंशतः यानी 5,000 दे पाऊंगा। तो 5,000 दे रहा है तो 5 तो हमारे पास आ रहे हैं ना, और जब 5,000 आ रहे हैं तो उसके लिए गुडविल वो नगद ला रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन लागू होती है। और जितना हिस्सा वो अनेबल है, असमर्थ है, नहीं ला पा रहा है, उसके लिए कंडीशन नंबर 3 अप्लाई होती है। तो जो कंडीशन नंबर 4 अपन ले रहे हैं उसमें 3 एंट्री बनेगी। मैं आपको पहले कंडीशन बता दूं, न्यू पार्टनर brought goodwill partially in cash but partially not doing। आप अपनी भाषा भी बना सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं अंशतः ख्याति लाना व अंशतः ख्याति न लाना। अब बहुत सामान्य सी बात, दिमाग लगाइए। साझेदार आ रहा है, पार्ट्सली आधा, मान लीजिए आधी गुडविल ला रहा है। जब पार्टनर आ रहा है आधी गुडविल ला रहा है तो कंडीशन 1 अप्लाई हो रही है, पार्टनर का आना गुडविल का लाना। तो पहली एंट्री वही बनेगी, कैश ऑब्लिक बैंक, कुछ भी लिखा जा सकता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। आप देखिए फर्स्ट एंट्री को, टू कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इसकी नरेशन वही रहेगी, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश पार्ट्सली। अब नया पार्टनर आया, कुछ हिस्सा लाया,
तो गुडविल आ गई। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनेगी, तो दूसरी एंट्री हमारी बनेगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ जाइए बस, ये कंडीशन 1 आ गई। पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, नगद में ला रहा है, तो कैसा अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस सवाल में एक नहीं 2 कंडीशन लगी है इस क्वेश्चन के अंदर। पार्टनर का आना, पार्ट्सली गुडविल लाना तो ले आया, और पार्ट्सली गुडविल नहीं लाना यानी पार्टनर का आना लेकिन गुडविल नहीं ला पाना, आधा हिस्सा, अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, असमर्थ है। तो कंडीशन नंबर 3 जो मैंने बताई थी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो इसी की एक एंट्री और बनेगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए आप समझ लीजिए, सारी कहानी वही घूम रही है। मैं एक बार विदिन मिनट के अंदर फिर बता दूं, पहली कंडीशन में मैंने बताया था पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, 2 एंट्री बनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। कंडीशन 2 में पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, लेकिन ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉन कर रहे हैं। तो पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड, और विड्रॉन हो रही है ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कंडीशन नंबर 3 में मैंने बताया था नए पार्टनर का आना, बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, साझेदार आ रहा है लेकिन गुडविल लाने में असमर्थ है, यानी वहां वैल्यूएशन हो रहा है, और जब असमर्थ होता है तो मैंने एंट्री बनाई थी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। और कंडीशन नंबर 4, पार्टनर आ रहा है, पार्ट्सली गुडविल ला रहा है, और पार्ट्सली गुडविल नहीं ला रहा है, यानी अंशतः यानी आधा भाग ला रहा है, आधा भाग नहीं ला रहा है। जो भाग वो लेकर आ रहा है उसके लिए वही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको लिखना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी कंडीशन, जो भाग वो नहीं ला रहा है, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है, किताब में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि सी आ रहा है, 10,000 की गुडविल है, 5,000 ही ला रहा है, 10 की गुडविल है, 5 ला रहा है। समझ जाइए, पार्ट्सली गुडविल ला रहा है और पार्ट्सली गुडविल नहीं ला रहा है। और कंडीशन नंबर 5, आखिरी सिचुएशन, गुडविल अपीयर इन द बुक। मैं इसको हटा रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से। दिमाग लगाइए। कंडीशन नंबर 5, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, हिंदी में लिख सकते हैं ख्याति का पुस्तकों में विद्यमान होना, ख्याति का पुस्तकों में विद्यमान होना। दोस्तों इस बात को समझ लो, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। विद्यमान से मतलब क्या है, अपीयर इन द बुक से मतलब क्या है, वो 4 कंडीशन अलग, ये कंडीशन अलग। अपीयर इन द बुक का मतलब होता है जब गुडविल ऑलरेडी पहले से पार्टनर नहीं लाया। अपीयर इन द बुक का मतलब है गुडविल पहले से जो बैलेंस शीट आपको बनी होगी उसके अंदर अपीयर होगी एसेट साइड में, क्योंकि आप जानते हैं गुडविल हमारी फिक्स एसेट्स होती है और इसका जो हेड होता है वो फिक्स एसेट्स, और ये आती है आपके कायमे इंटेंजिबल एसेट्स में। तो गुडविल एसेट्स होती है, एसेट साइड में दी होगी, पहले से छपी हुई होगी पुरानी गुडविल, वो होती है गुडविल अपीयर इन द बुक। कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि अपीयर इन द बुक भी गुडविल है और नीचे नया पार्टनर भी गुडविल ला रहा है। वो 4 कंडीशन है, उनमें से कोई एक कंडीशन नीचे एडजस्टमेंट में भी अप्लाई हो रही है और
अप्लाई हो रही है और एक गुडविल आपको अपीयर भी है। तो जो अपीयर वाली गुडविल है उसका ट्रीटमेंट सेपरेट और अलग रहता है। और उसके अलावा जो 4 है, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, ओल्ड पार्टनर द्वारा विड्रॉन करना, पार्टनर का आना बट गुडविल का ना लाना, असमर्थ है लाने में, पार्शली गुडविल लाना, पार्शली ना लाना, वो 4 कंडीशन अलग हैं। और ये जो कंडीशन है ये सेपरेट कंडीशन है। गुडविल अपीयर इन द बुक, पुरानी गुडविल, और पुरानी गुडविल पर अधिकार ऑलवेज पुराने पार्टनरों का ही होता है। और पुराने पार्टनरों का अधिकार होता है तो पाने वाले पुराने पार्टनर होते हैं। और जनरल एंट्री का रूल्स है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट। तब हमारी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहां प्रीमियम नहीं लिखेंगे, पुरानी गुडविल है, टू गुडविल अकाउंट। और इसको हम नरेशन लिख सकते हैं भी, गुडविल रिटर्न ऑफ, अब लिखित कर दी गई। और इस तरह से आपके गुडविल के 5 और ट्रीटमेंट पूरे होते हैं। लेकिन याद रखना, कंडीशन नंबर 1 इंडिविजुअल होती है, 2 इंडिविजुअल हो सकती है, तीसरी, चौथी, लेकिन किसी भी सब में कंडीशन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनके अलावा कभी कभी अपीयर इन द बुक बैलेंस शीट की गुडविल भी हो सकती है। हो सकती है नहीं, होगी ही होगी जब आपके न्यूमेरिकल चालू होंगे। आज मैंने आपको गुडविल के 5 और सिचुएशन बताए, इनको नोट करें, इनको स्टडी करें, वर्ड्स को समझें और ध्यान से पढ़ें। आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा। अगले वीडियोस में मैं आपको एडमिशन के सवाल स्टार्ट करवाऊंगा, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको रेशियो क्लियर करना सिखाऊंगा एडमिशन में, और उसके बाद मैं आपको रिवॉल्यूशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। पहले इसकी प्रिपरेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। नमस्कार।